Welcome back to Ash Devon. Guys, speak more to actually learn communication skills. Yes, आपको अपनी कम्युनिकेशंस को एनहांस करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन को एक्चुअल में एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए ज़्यादा बोलना पड़ेगा. यस, स्पीक मोर. We always tend to believe that just by learning new things, right, learning new things, maybe with knowledge we will learn communication skills, but that's not the case because actual में जो चीज़ हम नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिसको हम पहले ही निगलेक्ट कर देते हैं, जिसको हम पहले ही दूर कर देते हैं, वो है रियल प्रैक्टिस. कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस लर्निंग नहीं होती कि आप कोर्सेज देख रहे हो. कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस नॉलेज इकट्ठा करना नहीं होता. आप बुक्स पढ़ के कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते, आप प्रैक्टिस करके ही करते हो, और आप एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. प्रैक्टिस करना मतलब क्या? स्पीक मोर, स्पीक मोर, स्पीक मोर. यस, दिस इज नेसेसरी. तो आज की ये गैमा की प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है, और आज मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी इम्पैक्टफुल चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे स्पीक मोर. सिर्फ ऐसा नहीं किसी बोल दिया मैंने एक लाइन में ख़त्म, चलो ठीक है जाओ भाई. नहीं नहीं नहीं, इसमें भी और ज़्यादा डीप जाने वाले कि आखिर स्पीक मोर मतलब क्या. क्योंकि कुछ भी तो नहीं बोलेंगे ना, स्ट्रक्चर होना चाहिए, आर्टिकुलेशन होना चाहिए. तो कैसे? कम्युनिकेशन इजंट थ्योरी, इट्स अ मसल, डेफिनेटली अ स्किल. आप जब कोडिंग सीखते हो, आप कोडिंग क्या ऐसे सीखते हो कि आपने क्लासेस देख ली, बुक में लिख लिया, नोटबुक बना ली और आप सीख गए? नहीं, आपको एक्चुअल में कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है और कोड करना पड़ता है. क्या आप साइकिल की नॉलेज लेके सीखते हो या एक्चुअल में साइकिल चला के सीखते हो? आपको साइकिल में बैठना पड़ता है. यू हैव टू राइड द साइकिल, राइट? दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल स्किल्स learn. We have to do what is necessary element of that skill. communication skill का सबसे important part ही है speak more. without speaking you can't build that muscle. okay, मैंने इसे emphasize दे दिया, मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है. चलो आगे बढ़ते हैं. guys, core truth: reading, watching, memorizing won't make you a communicator. Speaking is the practice ground where mistakes become lessons. इसी के थ्रू आपको पता चलता है कि आप कहाँ कमज़ोर हो, कहाँ बेकार हो. प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल में ही हमारी सबसे पहले ईगो आ जाती है. जब आप साइकिल सीखते हो और साइकिल में आप जब एक बार गिरते हो, दो बार गिरते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप साइकिल चलाना ही छोड़ देते हो. आप बोलते लाओ मैं तो ज़िंदगी में कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा. आप जब क्रिकेट में एक रन पे आउट होते हो, 0 रन पे आउट होते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप फिर से बैट पकड़ना भूल जाते हो. आपको हमेशा वो लत रहती है कि भाई मैं तो बैट पकड़ूंगा और मैं बैटिंग करूंगा. हो सकता है आपसे छक्का ना लगे, हो सकता है आप 0 पे आउट हो जाओ, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आपको कोई बैट देगा और बोलेगा चल बैटिंग कर, आप करोगे, राइट? जब आपको कोई बॉल देगा तो आप बॉलिंग करोगे. बिल्कुल ये हो सकता है कि पिछले किसी मैच में आपको बहुत सारे छक्के लगाए थे किसी ने, छः बॉल पे 36 छक्के लगाए थे किसी ने, इतनी नो बॉलें करी थी आपने, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको बॉल मिलती है आप अच्छी खासी बॉलिंग करना चाहोगे. दैट्स द थिंग, वहाँ हमारी ईगो नहीं आती. लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में ईगो आती है कि भाई मैंने वो बोला, गलत तो नहीं बोला, सही बोला कि नहीं बोला, अरे मैं कैसे बोल रहा हूँ, अरे मेरी आवाज़ कैसी है, बच्चों जैसी तो नहीं है, अरे मैं बीच बीच में अटकता हूँ, अरे मैं हकलाता हूँ, अरे मेरे मेरे लालू शो लम रहा, ये सब बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं नहीं बोल सकता. नहीं, मेरे बोलने के तरीके में ना अथॉरिटी अभी नहीं आई है, मैं अथॉरिटी के साथ नहीं बोल पाता. फिर आर्टिफिशियल होने लग जाते हैं हम. फिर आर्टिफिशियल जब होने लगते हैं तो फिर कोई और आके टोक देता है कि अबे तू कैसे बोल रहा है बे, कैसे बोल रहा है, दिस इज़ नॉट योर रियल यू. तू रियल में ऐसा नहीं है, तो फालतू कुछ बनने की कोशिश मत कर. किसी ने ऐसा बोल दिया बस, फिर हम तो प्रैक्टिस करना ही भूल जाते हैं. हम बोलते रहने दो. जब आप क्रिकेट में 1 रन पे आउट हुए, लोगों ने आपको बोला कि भाई तू बेकार है भाई, गड्ढा प्लेयर, बेकार प्लेयर, 1 रन पे आउट हुए हो तुम. पर तुम नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें बैट मिलेगी तो तुम जरूर, तुम्हारे दिमाग में होगा कि भाई मैं इस बॉलर से आउट हो चुका इससे पहले, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये भी होगा कि आज अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई ना तो भाई इसको तो छक्के पे छक्का मारूंगा मैं. राइट, राइट. कोई भी स्किल, कोई ऐसी स्किल, स्पेशली स्पोर्ट्स में ये चीज़ देखी जाती है
कि आप लगे तो बहुत ही बेकार खेलते हो, लेकिन आप में वो एस्पिरेशन होती है कि शायद मैं अच्छा खेल सकता हूँ, शायद आई कैन प्ले गुड, even though I play worst, but still there is a chance that I can play good, maybe. But communication skill कुछ कुछ ऐसी इनफेमस स्किल में से एक है जिसमें कोई मास्टर इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज पीपल टेंड्स टू हैव दिस ईगो फैक्टर एज अ फिल्टर, जो कि उन्हें बेटर बनने से रोक रहा होता है, बार बार पीछे खींच रहा होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता कि नहीं, उनके तो पहले मुंह से जो शब्द निकलेंगे उससे ही हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तालियां बजाने लगेगा, है ना, उनका रियल यू निकलेगा तो अथॉरिटी होगी भाई लोगों में, लोग बिल्कुल ऐसे सर झुकाएंगे बिल्कुल और ऐसे वेलकम करेंगे कि जहाँ पना तुसी ग्रेट हो। नहीं होता ऐसा। आप स्टार्ट करते हो सबसे बेकार प्लेस से, और कोई भी बेस्ट होता ही नहीं है। कौन बेस्ट होता है भाई? दुनिया के सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, दुनिया के सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर्स कौन है भाई? कौन है बताओ ज़रा, लाओ अपने दिमाग में कौन है? जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं उनकी भी लोग खामियां निकाल लेते, कमियां निकाल लेते हैं। अरे जब उनको कमियां नहीं मिलती तो वो पर्सनैलिटी में कमियां निकाल लेते हैं, कैरेक्टर में कमियां निकाल लेते हैं। तो कमियां निकालने वाले तो है ही। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, ये तो सिंपल सी बात है। बट द मेन पार्ट इज़ कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? हम कम्युनिकेशन करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सके, राइट? ताकि हम किसी को कन्विंस कर सके, राइट? ताकि हम किसी को स्पेलिंग कन्विंस कर सके, राइट? किसी को हम इन्फ्लुएंस कर सके। ज़रूरी होता है कभी कभार इन्फ्लुएंस करना, राइट? कभी कभार बस नॉर्मल एक कॉन्वर्जेशन चाहिए होती है भाई, एक नॉर्मल सूदिंग कॉन्वर्जेशन। कभी कभार हमें किसी की डिटेल निकालनी होती है, इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, इन्फॉर्मेशन सीख करने जाते हैं कभी कभार हम एक्चुअल में नेगोशिएट करना चाहते हैं। नेगोशिएट करना ज़रूरी होता है कभी कभार, कई बार नेगोशिएट भाई। इंटरव्यू में नेगोशिएशन होता है, आप सिंपल शॉप में जाते हो वहाँ पे नेगोशिएशन होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसी शॉप्स में जाते ही नहीं है जहाँ पे नेगोशिएट करना पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अरे बाप रे मेरे से तो नहीं होगा। तो फिर वो ऐसी शॉप्स में जाते हैं वहाँ जहाँ पे फिक्स प्राइस है, ठीक है? वो ऐसी जगहों पे जाएंगे। अगर कपड़ा खरीदना है ना, तो ज़्यादातर लोग नेगोशिएशन से बचने के लिए ऐसी शॉप्स में जाते हैं जहाँ पे फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है। क्या आप भी ऐसे हो? क्या आप भी ऐसी हरकतें करते हो? आप भाग रहे हो एक्चुअल में अपने आप को बेटर बनाने से, आप भाग रहे हो। द थिंग इज ट्रीट स्पीकिंग लाइक जिम रेप्स, एवरी सेंटेंस इज अ रेप। गाइस बैकग्राउंड में नॉइस आएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रोड के पास में ही अभी बैठा हूँ तो आवाज़ आएगी। वाई स्पीकिंग बिल्ड मसल। देखो, कम्युनिकेशन इज़ अ फिजिकल ब्रेथ, टोन, आर्टिकुलेशन, ये उसके टूल्स है। इस जब फिजिकलिटी की हम बात करते हैं तो हमारी ब्रेथ, हमारी ब्रीदिंग स्टाइल, हमारा टोन, हमारा आर्टिकुलेशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जब हम स्पीक कर रहे हैं, क्या चीज़ें स्ट्रेंथ करते हैं हम वो अपनी वोकल कॉर्ड्स पे काम करते हैं, क्लैरिटी पे काम करते हैं, कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। क्लैरिटी मीन्स कि आप एक्चुअल में अपने आइडियाज़ को, जो भी आपके दिमाग में थॉट आया, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से कुछ सेकंड लगे, मिली सेकंड, और मिली सेकंड में आपने उन थॉट्स को आर्टिकुलेट कर दिया अच्छे तरह से। आर्टिकुलेट मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉलो किया और उसके थ्रू अपने सामने वाले को कन्वे कर दिया कि ले भाई मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, और आप जिस इंटेंट से बोलना चाह रहे हो वो इंटेंट भी क्लियर हो गया। समझो, कई बार हम इंटेंट ही सही से नहीं दे पाते। इंटेंट, कभी कभार हमारा इंटेंट होता है कि भाई मुझे अथॉरिटी शो करनी है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे पावर वाला बंदा, पर कई बार इंटेंट ऐसा जाता है कि ऐसा लगता है सामने वालों की, अरे ये तो मेरे से दब गया रे, अरे मेरे से तो ये डर गया रे। समझ रहे हो? तो कभी कभार हमें अपनी टोन में चेंजेस लाने होते हैं। कभी कभार हमें द वे वी आर स्पीकिंग, वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू रेगुलेट एंड वी हैव टू बी अवेयर हाउ टू रेगुलेट दिस थिंग। और ये चीज़ आती है उसी ट्रेनिंग के थ्रू। नॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग योर थ्रोट, अगेन इट्स नॉट अबाउट कि भाई बोलते ही जा रहे, नहीं। इट्स अबाउट बिल्डिंग एन ओवर पावर मसल। ओवर पावर मसल मतलब कि देखो, आपने बॉडी बिल्डिंग कभी देखी है? बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग में हर एक बॉडी बिल्डर का अपना ना एक स्पेशल पार्ट होता है, राइट? स्पेशल पार्ट मतलब किसी का भैया बाइसेप बहुत ही ज़बरदस्त होगा दिखने में, किसी का बैक मसल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, मतलब वो जेनेटिक है एक तरह से, ठीक है? अभी मैं आगे और अच्छे से अपने जेनेटिक एडवांटेज पे बात करने वाला हूँ, टैलेंट पे बात करने वाला हूँ, तो बट एंड तक रहो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारे अंदर जो जेनेटिक है, और वो चीज़ को बस थोड़ा रेप्स देने पड़ते हैं, ज़्यादा रेप्स देने पड़ते हैं, और वो चीज़ इतनी इन्हांस हो जाती है कि वो ओवर पावर करती है।
ठीक है। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एनालिसिस, ये हमें करना ज़रूरी होता है, हम ये करते ही नहीं है, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है वही अगेन फिर से ईगो, हमें लगता है कि सिर्फ बोल के या फिर सीख के या फिर और ज़्यादा किताबें पढ़ के मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। नहीं होगी। ये एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो आप समझोगे कि आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। कम्युनिकेशन इज अबाउट फिगरिंग आउट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल, वीकनेस हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स बोल रहे हो। जब आपने सिर्फ अगर ये एक टोन डाल दी अपने अंदर कि भाई मैं चलो मैं कुछ खुद को ना रिकॉर्ड करूँगा और मैं रिकॉर्ड करके ये देखूंगा कि मैं कैसे बोलता हूँ। जब आपने 3-4 बार बस ये फिगर आउट कर लिया ना कि कुछ वर्ड्स है जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जैसे कि आप हो सकता है बार बार बोलते हो ठीक है, जैसे मेरी भी आदत है कि मैं बोलता हूँ बीच बीच में ठीक है। कुछ भी हो सकता है भाई। मैंने जैसे एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, मैं भूल गया उनका नाम, एक डायरेक्टर है वो, तो वो हमेशा ये बोलते रहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वो, बहुत एक कॉमेडियन है वो असल में। तो वो ऐसे बोलते हैं कि यू डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड ही रिपीट दैट टर्म अगेन एंड अगेन। ठीक है, रिपीट अगेन एंड अगेन। और उन्होंने शायद किसी तो भी शो में इसके बारे में जिक्र भी किया है, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा शो है, मतलब शो का नाम याद है, नहीं शो याद है लेकिन नाम याद नहीं है, जिसमें वो हंसाते हैं और पता नहीं अजीब गरीब से क्वेश्चन पूछते हैं। तो या रिपीट, तो वो भी रिपीट करते हैं। एक डायरेक्टर है, कॉमेडी मूवी लिखते हैं, और उनकी भी एक आदत जो मैंने नोटिस करी, जो इसके बारे में इवन कुछ वीडियोस में भी मैंने देखा कि कैसे कुछ लोग नहीं फिगर आउट करते या उन पे काम नहीं करते और फिर दूसरे लोग पकड़ते हैं उन चीज़ों को, राइट। तो हो सकता है दूसरे लोग आपकी इन हरकतों को भी पकड़ते हो लेकिन वो बता नहीं रहे हो। जब आप देख लोगे तो अब आपकी भी स्ट्रेंथ बन जाएगी वो चीज़ें। स्टोरी टेलिंग हो सकता है किसी की स्ट्रेंथ हो सकता है कोई इंसान बहुत ही अच्छे से कहानियाँ बता सकता हो, बाकी चीज़ों में वो ज़रूर गड़बड़ाता हो, उससे पब्लिक स्पीकिंग ना होती है, लेकिन जैसे ही उसको टोन इन कर दिया, जैसे ही किसी ने बोला उसको कि चल यार भाई कॉन्वर्जेशन करनी है, बता वो कहानी, वो बताना शुरू करता है, हर कोई उस माहौल में घुस जाता है। ऐसा लगता है कि भैया उसी दुनिया में खो गए हम तो। सो स्ट्रैटेजी इज स्पीक डेली, नॉट लाइक फॉर 24 आवर्स, नहीं, अपने थ्रोट को तबाह नहीं करना है। ओके, स्पीक डेली, बट यू डोंट नीड 30 मिनट्स, यू नीड जस्ट 10 मिनट ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस, दैट्स इट। मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी आगे। नोट पैटर्न्स एंड एडजस्ट बिट बाय बिट, डेली बिट बाय बिट ग्रोथ, डोंट एम फॉर परफेक्शन इन वन डे, डेली स्पीक even short burst, each day one weakness reduced, each day नहीं बल्कि हफ्ते में, यहाँ मैंने डे नहीं लिखा, कभी एक दिन में आपकी वीकनेस नहीं जाती है। वीकनेस मतलब क्या, आपका कोई पैटर्न है, आप 20-30 सालों से, आप 20-30 ईयर्स से जितनी भी आपकी एज है, अगर एक पैटर्न को बार बार करते आ रहे हो, एक ही पैटर्न में आप बोलते हो, अगर आपकी आदत है कि आप बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ में बोलते हो, बिल्कुल ऐसी पतली आवाज़ में बोलते हो, आपकी आदत है, तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उसे उस लेवल पे अवेयर होना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे करके देखो, जैसे ही आपके फोकस जाता है उस चीज़ पे, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि वो एक साथ 10 चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकता, वो एक बार में एक ही जगह पे फोकस करेगा। अभी आपका अगर वीडियो पे ध्यान है, मेरी बातों पे ध्यान है, तो आपका सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान है, या तो वीडियो पे ध्यान है, या फिर आपकी यादों में ध्यान है, या फिर आपके सोशल मीडिया पे ध्यान है, या फिर ये वीडियो आपने थोड़ा कोने में कर करके फिर से आप स्क्रोल करने लग गए हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका हमेशा किसी एक चीज़ पे ध्यान होता है। तो गाइस, जब हम फोकस डालते हैं ना किसी चीज़ में, अचानक से क्या होता है, कुछ चमत्कारी होने लगता है, वो चीज़ एक्चुअल में चेंज होने लगती है, वो जो गड़बड़ है वो एक्चुअल में बेहतर होने लगती है। तो इसके बारे में और बात करने वाला हूँ मैं। स्टाइल डिस्कवरी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसी पे हम बात करने वाले हैं, यानी यहाँ पर अब बात हो रही है टैलेंट की और आपकी स्किल की। ठीक है, टैलेंट की और स्किल की। ओके, after base level skill you discover your own style equal communication fingerprint, speaking more exposes natural tendencies। देखो, जब आप एक बेस लेवल को हिट कर लेते हो, हर एक स्किल का अपना एक बेस लेवल होता है। क्रिकेट के तौर पे बेस लेवल क्या हो सकता है कि भैया बैट को पकड़ना सही से और बस बैट को स्विंग करना, राइट। बैटिंग में, बॉलिंग में बॉल बस हाथ घुमाना और बॉल फेंक देना, थ्रो अ बॉल, ये बहुत ही बेस लेवल की चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप सीखते हो स्पिन करना, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन,
कैसे कैसे आखिर आप एक ट्रैप बिछाते हो, आप कैसे सामने वाले को जज करते हो, सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ करके उसको कैसे बॉल फेंकते हो, ये चीज़ है। तो बेस लेवल कम्युनिकेशन में क्या होता है? बेस लेवल कम्युनिकेशन में सिंपल है, आप ज़्यादा बोलो, स्पीक मोर। यही तो बेस लेवल है मेरे भाई, और इसी बेस लेवल को बार बार करना पड़ता है, स्पीक मोर। भाई सचिन तेंदुलकर सुबह 4 बजे उठ करके आराम से 500 600 700 50,000 बार में भी कई बार वो अपने बैट को स्विंग करते थे, और बैट को स्विंग करते थे, बैट को स्विंग करते थे, बैट को स्विंग करते थे। एंड ही इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट, ही इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट। just by swinging the bat, he is the god of cricket. Why? सिंपल सी बात है, वो चीज़ उन्होंने करी है जिसने उन्हें इनहांस किया, वही चीज़ आपको भी करनी है, स्पीक मोर। यू वॉन्ट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीक मोर, दैट्स अ बेस लेवल थिंग। तुम जिंदगी भर तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें इसमें अच्छा रहना है तो। कुछ लोग होते हैं जो 1 साल कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर तुमने 1 साल का गैप दे दिया ना, अचानक से 1 ईयर गैप आ गया एकदम से, तो फिर वो देखना वो स्किल भी डल होने लग जाती है। तो कम्युनिकेशन स्टाइल की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। 6 स्टाइल्स है मेरे पास, ठीक है? कितने हैं? 6 स्टाइल्स की हम बात करने वाले हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल स्टैगनेंट चीज़ें हैं, बस मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ना एक स्ट्रक्चर में रख पाओ और हमेशा सोच पाओ कि अच्छा ऐसे बोलता है कोई, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है? तो देखो, पहला स्टाइल, फर्स्ट स्टाइल। व्हाट इज फर्स्ट स्टाइल? दिस इज स्टोरी टेलिंग। अब कुछ लोग होते हैं गाइस जो कि स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि ब्रैंडन सैंडरसन, स्टीफन किंग, और हॉलीवुड के कोई भी डायरेक्टर आप देख लो, बहुत ही अच्छे अच्छे डायरेक्टर। इवन मेरे दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन सैंडमैन नाम से एक सीरीज़ है, उनके जो ऑथर है ना, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं। मतलब उनका कहने का तरीका, उनके पास आर्टिकुलेशन भी है और उनके पास स्टोरी टेलिंग की स्किल्स भी हैं, ठीक है? तो मे बी अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं, मैं अभी सर्च नहीं करूँगा। तो गाइस, स्टोरी टेलिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑब्वियस ही बात है, आप जब भी कभी किसी को एक आइडिया दे रहे हो, जब भी आप किसी को कभी कोई रीज़न बता रहे हो कि भाई मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, कोई पूछता है ना कि भाई तुम लेट क्यों है, तो आप उसको कहानी बताते हो, सामने वाले टीचर को बताते हो कि भाई चूहा खा गया मेरा होमवर्क, गाय ने गोबर कर दिया उस होमवर्क पे, मिलिट्री टैंक से मेरा होमवर्क उड़ गया। दीज आर स्टोरीज गाइस, दीज आर स्टोरीज, राइट? आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप कोई कोडिंग का प्रोजेक्ट कर रहे थे, और फिर आपके बॉस ने पूछा कि भाई क्या हुआ? भैया जी मैं जापान में था उस टाइम पे, मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया था और मैं एग्जैक्टली गलत टाइम पे गलत जगह पे पहुंच गया। अचानक से मैं सीधे टाइम ट्रैवल करके वही पहुंच गया जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब गिरा था। बॉम्ब गिरने से पहले मैं तो टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन मैं कंप्यूटर को लेना भूल गया, वो वहाँ पे तबाह हो गया, भस्म हो गया। और यही वो रीज़न है, यही वो कारण है जिसके वजह से मैं वो प्रोजेक्ट नहीं ला पाया, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं है भैया। फिर सामने वाला बोलेगा कि भैया तू तो कोडिंग वाला प्रोजेक्ट कर रहा है ना, चल ठीक है, गिटहब में तो होगा, क्या तूने कमिट भी नहीं किया था? तो कोई भी रीज़न हो सकते हैं, बट उन्हीं के थ्रू नए नए आइडियाज़ और नए नए कनेक्शंस और नए नए कॉन्वर्जेशंस होती है, उन्हीं के थ्रू डायरेक्शंस बनती है, एक ट्री में चीज़ें निकलती है, ब्रांच में चीज़ें निकलती है। वो कहानी झूठी हो, वो कहानी सच्ची हो, फर्क नहीं पड़ता, बट वो ब्रांचेस निकलनी चाहिए आपके मुंह से। जब वो कहानी निकले तो वो ब्रांचेस निकलनी चाहिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ की। वो है स्टोरी टेलिंग, राइट? कोई भी फिक्शन स्टोरी हो, हर कोई उन कैरेक्टर्स में इमर्ज हो जाता है और फिर सोचता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। भाई बैटमैन जो है ना, बैटमैन यार, बैटमैन मारता क्यों नहीं यार जोकर को? बैटमैन ऐसा क्यों है? वाई ही कांट किल जोकर? जोकर इतना खतरनाक विलन है, ये क्या है? बार बार आ जाके इसको पकड़ लेता है, फिर जेल में डाल देता है, फिर से वो जोकर भाग जाता है, फिर से कांडे करता है, फिर से ये पकड़ता है। ये क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है ये? बट नहीं, लोगों को पसंद है ये डायनामिक पसंद है बैटमैन और जोकर का। फिर तो गाइस, लोग इमर्स हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई अरे ऐसा क्यों हुआ उस वर्ल्ड में, बल्कि फिक्शनल वर्ल्ड है, उनकी लाइफ में कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, बट स्टिल दे आर इमर्स्ड इन दैट स्टोरी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी टेलिंग स्किल, ठीक है? दैट्स द थिंग।
एवेंजर एंड गेम हुई, थैनोस, भाई थैनोस ने 50% लोगों को साफ कर दिया। अरे भैया उसने 50% लोगों को साफ करने के बजाय नए रिसोर्सेस क्यों नहीं दिए? इसी पे बातचीत होती है कि भाई इसका इसको इसको इसके माइंड को डाइवर्ट कर देते कोई। पर ये सब फालतू दकियानूसी बातें, आखिरकार वो है क्या? वो फिक्शन है, लेकिन लोगों को उस फिक्शन में मज़ा आता है बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग। ओके, गलत टाइम पे कॉल आ गया भाई साहब। मैंने जापानीज वाला वो लगा था। ग्रेट, गलत टाइम पे कॉल और मैं उठा भी नहीं सकता। ग्रेट। हाँ, तो गाइस फिर से आते हैं उसी टॉपिक पे। सो स्टोरी टेलिंग builds emotional connection and memorability. That's the thing. Influence. रसल ब्रंसन, जॉर्डन बेलफोर्ड या विन जैंग। भाई विन जैंग को तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छे यूट्यूबर है। मैंने बस इन्हें डाला है, ऐसा नहीं है कि विन जैंग को अच्छी स्टोरी टेलिंग नहीं आती, ऐसा नहीं है कि वो परसुएट नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने स्टाइल के थ्रू। जिस तरह से वे बोलते हैं वो लोगों को हुक कर लेते हैं, तो उनमें वो इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है। इसी के बेस पे मैंने उन्हें यहाँ पे डाला है। तो इन्फ्लुएंस भी एक स्टाइल है, आपको अपना स्टाइल फिगर आउट करना है। ओके, आपको ये नहीं देखना है कि कौन कहाँ पे है, आपको ये देखना है कि आपका स्टाइल क्या है। स्ट्रैटेजी, स्पीक विथ परसुएसिव फ्रेमिंग, हाईलाइट बेनिफिट्स। बेनिफिट ड्राइव्स एक्शन एंड इंस्पायर्स फॉलोवर्स। ये है इन्फ्लुएंस का कमाल। दैट्स व्हाट द इन्फ्लुएंसर इज। इन्फ्लुएंसर इज नॉट समवन हु इज क्रिएटिंग अ कंटेंट, गाइस अंडरस्टैंड दिस। आप कंटेंट बना के नहीं बनते हो इन्फ्लुएंसर, आप एक्चुअल में इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू। नॉट लाइक कि क्रिएटिंग कंटेंट, बस कंटेंट बनाते जा रहे हो, कंटेंट बनाते जा रहे हो। यू हैव दैट स्किल, डू यू हैव दैट स्किल कि लोग तुम्हारे साथ में हुक रह पाए? क्या तुम्हारी स्टोरी टेलिंग में वो काबिलियत है? क्या तुम्हारी स्टोरी टेलिंग में वो काबिलियत है कि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ? अगर स्टोरी टेलिंग बहुत ही घटिया हुई, नेगेटिव 69 मार्क्स, देन you are definitely not good with influence. That's the thing. Speak with persuasive framing, highlight। देखो मैं इस पर अभी बात करूंगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं इन्फ्लुएंस पर भी। परसुएशन, देखो ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को लगता है कि थोड़े मैनिपुलेटिव ये वो वगैरह वगैरह, बट इसको लर्न करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लॉजिक को समझ पाओ। स्पीक विथ लॉजिक, एविडेंस एंड सटल मैनिपुलेशन। आप रीड कर पाओ सिनेरियोस को, आप रीड कर पाओ लोगों को, इसलिए। और कुछ तरह के लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में ही बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई एजेंट हो गया, ये सब लोग तो इस लेवल पे ट्रेन होते ही है कि उन्हें लोगों को रीड करना है, उनको लोगों को पढ़ना है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ठीक है। मैकियावेली मैंने ऐसे ही रख दिया, पर आप बहुत सारे एनीमे के कैरेक्टर भी अपने दिमाग में ला रहे होगे अभी, मुझे पता है। तो विन डिबेट्स, कन्विंस, और यू नो लाइक नेगोशिएशन में ये काम आता है, इंटरव्यू में ये चीज़ काम आती है। आप बहुत सारे एस्पेक्ट में इसको काम लेते हो। आप इवन बिना कुछ बोले भी, अगर आपने सिर्फ परसुएशन को समझा है, आप बिना कुछ बोले भी एक्चुअल में एक अथॉरिटी फिगर बन सकते हो बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। ओके, जस्ट विद योर आई मूवमेंट, योर बॉडी लैंग्वेज, दीज आर थिंग्स विच इज़ अंडर द कम्युनिकेशन स्किल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टाइल 4, प्रेजेंटेशन एंड आर्टिकुलेशन। देखो मैंने दो ही नाम रखे हैं, डैन को और एलेक्स हार्मोजी, ठीक है। यूट्यूबर के नाम रखे हैं मैंने, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इन लोगों की भाई स्किल्स जो है ना वो इसमें बहुत अच्छी है कि आर्टिकुलेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप इन दोनों यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो आपको पता चलेगा कि इन लोगों के वर्ड्स बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल पोएम है कोई, वो बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन है उसमें, यानी चीज़ें बिल्कुल वन बाय वन एक पोएम की तरह आ रही है। और इवन पोएम भी एक टाइम पे बोरिंग लग सकती है, बट इनके कोट्स अगर तुम पढ़ते हो या इनकी वीडियो तुम देखते हो, तुमको ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये तो बिल्कुल कोई जनरल बातें कर रहे हो। अगर वो जनरल बातें भी कर रहे हैं तो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे बिल्कुल यूनिक है। उन्होंने ये चीज़ें सीखी है। स्पीक विथ क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड इम्पैक्टफुल पॉजेस। प्रोफेशनल अथॉरिटी, शार्प डिलीवरी। यस, प्रोफेशनल अथॉरिटी एंड शार्प डिलीवरी इनके पास है, जो इनके पास है। आप ज़्यादातर लोग जो अच्छे से आर्टिकुलेट करते हैं, अमिताभ बच्चन इज़ रियली अ गुड आर्टिकुलेटर, कि उनका आर्टिकुलेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं वो, सही बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं वो। तो दीज आर द थिंग्स
नेक्स्ट इज अथॉरिटी, जो इसी से कनेक्टेड है। देखो जो भी चीज़ें मैंने सीरीज वाइज लिखी है ना गाइज, वो सीरीज वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप अच्छे खासे इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो फिर आप परसुएशन भी कर सकते हो। अच्छे से परसुएट करने वाला इंसान उस प्रेजेंटेशन में, आर्टिकुलेशन में बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा होता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन, आर्टिकुलेशन अच्छा है तो आप अथॉरिटी फिगर बन ही जाते हो बहुत ही अच्छी तरह से। टाइविन लाइनेस्टर, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर है। लू शेंग मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैंने वो मुलान नाम से एक सीरीज देखी थी और उसका कैरेक्टर मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं बना रहा था। हैनिबल लेक्टर, मैंने एक मूवी देखी थी, बहुत ही खतरनाक मूवी थी, बहुत ही डेंजरस मूवी थी। मैंने यहाँ पे विलेंस को ज़्यादा डाला है। क्यों डाला है? ताकि आपको समझ में आए, ताकि इसका एम्फेसिस ज़्यादा दिखे। हालांकि अच्छे कैरेक्टर्स भी आते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं जो आपको अथॉरिटी फिगर रख सकते हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका, भाई कैप्टन अमेरिका को आप ये नहीं बोल सकते कि उसका नहीं है। ही हैव दैट अथॉरिटी। ओके, वो यार वो एक आँख वाला बंदा कौन है, मैं भूल गया उसका नाम। आई थिंक निक फ्यूरी नाम है शायद उसका। निक फ्यूरी, यस निक फ्यूरी, हाँ। तो निक फ्यूरी भी एक बहुत ही अच्छा अथॉरिटी वाला बंदा है। दे हैव द अथॉरिटी। थॉर ऑल्सो समटाइम हैव अथॉरिटी, समटाइम नॉट। मतलब ये मार्वल वाले तो अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल बेवकूफ़ बना देते हैं, बट खैर यू नो लाइक देर आर सम मोमेंट्स जब ये इन कैरेक्टर्स ने शाइन किया और तब तुम्हें लगा कि यार इन्हीं की मूवी है ये, यस ये डिजर्व करते हैं यही चीज़, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। वीटो कार्लिनो ये गॉड फादर का है कैरेक्टर। थैनोस तो पता ही है, डार्थ वेडर भी पता ही होगा आपको। स्ट्रैटेजी, स्पीक विथ काम डोमिनेंस कंट्रोल्ड टोन। यहाँ पे बात आती है आपकी टोनैलिटी की, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है कि आपकी जो यू नो वॉइस है, आप वॉइस में किस लेवल पे मॉड्यूलेशन कर पाते हो। जब आप किसी बच्चे से बोल रहे हो ना, तो आप किसी बच्चे से ऐसे नहीं बोलोगे, और बेटा कैसे हो तुम बच्चे से ऐसे ही बात करोगे, बेटा, है ना। तो तुम थोड़े फन बन जाओगे, तुम थोड़े ओपन बन जाओगे, ओपन टाइप के इंसान बन जाओगे कि देखो भाई मैं तो बहुत ही सेफ, बहुत ही बढ़िया सा बच्चा हूँ जिसके साथ तुम खेल सकते हो, ठीक है। तुम्हारी वॉइस में वो मॉड्यूलेशन होगा। तो वॉइस मॉड्यूलेशन की स्किल होती है एक अथॉरिटी फिगर के पास, फन एंड करिश्मा। टोनी स्टार्क मैंने लिया बस। एक कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन अपने दिमाग में लाओ, कोई भी, तन्मय भट्ट, समय रैना, दीज आर द थिंग्स कि भाई फन है, करिश्मा है, सब कुछ है। मतलब वो सारी चीज़ों का मिक्सर है वो ह्यूमर कर सकते हैं। तुम्हारे डेटिंग कोचेस ले लो यार, बहुत सारे डेटिंग कोचेस हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जो फन है उनमें, वो ओपन है, बिल्कुल प्लेफुल है, वो उनका इंप्रेशन ही वैसा है, वो हर चीज़ को इम्प्रोवाइज करते हैं। सो दिस बिल्ड्स लाइकेबिलिटी, keeps audience engaged. That's the thing. And these are the 6 styles. You can't discover your style by silence. Speaking exposes natural rhythm, tone, preferences. Strategy is record yourself, analyze and refine. That's the thing. So practical speaking strategies, इसके बारे में आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। अभी बस मैं शॉर्ट फॉर्म में निकाल रहा हूँ इसको, कि डेली ड्रिल्स आपको करने चाहिए। स्टोरीज बताओ यार, खुद को ही बताओ। 2 मिनट की प्रैक्टिस करो, 2 मिनट की ड्रिल्स करो, जिसमें आप बस 2 मिनट के लिए कोई भी रैंडम चैट जीपीटी करो और 2 मिनट के लिए उसको बोलो कि भाई मेरे को बस तू क्वेश्चन पूछ, कोई भी क्वेश्चन पूछ, उसको बस टॉपिक दे दो, उसको बोल दो कि भाई फिलोसॉफी बोल दो, स्पिरिचुअलिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो तुम्हारा टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, उसको बोलो बस कि तू मेरे से क्वेश्चन पूछ और मैं 2 मिनट लगातार बोलूँगा और उस चीज़ को रिकॉर्ड करो, ठीक है। यही आपका फीडबैक लूप बनेगा और यही आपके लिए एक इन्वायरमेंट सेट करेगा। गाइस दोस्तों से नहीं हो पाता, ऑब्वियस सी बात है, आप दोस्त लोग नहीं रख सकते। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वो दोस्तों वाली बात है ना, यहाँ पर आपको कम्युनिटी को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, बहुत सारा मसाला है। बस इस वीडियो के बाद ये मुझे कमेंट करना कि आपको किन चीज़ों पे वीडियोस चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डीप जाने वाला हूँ, आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले, कम्युनिटीज़ पे भी बात करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, speaking builds confidence, articulation and adaptability. Over time you will mix styles, storytelling, authority, persuasion, charisma, ये सारी यूनिक चीज़ें आपकी स्पेशलिटी बननी चाहिए। इनमें से कोई एक चीज़ या 2 चीज़ या 10 चीज़ें। सो स्टॉप बीइंग अ साइलेंट लर्नर, स्पीक मोर, फेल मोर, ग्रो फास्टर। योर स्टाइल इज वेटिंग, आपका स्टाइल वेट कर रहा है, ठीक है। तो आप अभी नेक्स्ट कुछ 30 दिन के लिए ऐसा कर सकते हो कि 10 मिनट का आपका डेली ड्रिल है और आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखो गाइस। तो गाइस
यहाँ पर आकर के वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन वीडियो इस तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी सिचुएशन ऐसी बनती है जब आपको कॉन्वर्जेशन करनी है, तो आप कैसे करोगे? आप एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है प्रेप। यस, प्रेप टेक्निक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, और इसके थ्रू आप किसी भी कॉन्वर्जेशन में अपने आइडिया को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। चलो मैं आपको प्रेप टेक्निक करके बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं आएगा। प्रेप टेक्निक, ठीक है, प्रेप टेक्निक, चलो आजा, खुल जा भाई। हाँ, तो प्रेप टेक्निक क्या है? ये प्रेप टेक्निक में सबसे पहला है पॉइंट, नेक्स्ट है रीज़न, तीसरा है एग्जाम्पल, और फिर से है पॉइंट। मतलब क्या? आप सबसे पहले अपना जो भी पॉइंट है वो सामने वाले को बताना चाहते हो। पॉइंट क्या हो सकता है? मान के चलो आप एक कंपनी में हो और सामने वाले शख्स से आपकी बात हो रही है, मतलब कंपनी का प्रेजेंटेशन चल रहा है और बातचीत हो रही है कि लोगो कैसा होना चाहिए। मान के चलो लोगो पे आइडिया चल रहा है और बातचीत हो रही है इस पर कि यार लोगो का कलर क्या होना चाहिए। अब आपने लोगो देखा और आपको लग रहा है कि भाई हमारी कंपनी तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली बात करती, तो रेड कलर होना चाहिए, राइट? तो आप बोलते हो सामने वाले को, जब आपका बॉस पूछ रहा है कि तुम बताओ कि क्या कलर होना चाहिए, तुम बोलते हो कि पॉइंट। तुम बोलते हो कि सर मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट है ये कि रेड कलर का लोगो होना चाहिए। अब रीज़न तुम बताते हो क्यों होना चाहिए। क्योंकि सर मैंने एक्चुअल में मैं सोचता हूँ कि हमारी जो कंपनी है ना, बहुत ज़्यादा यंग लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और यंग लोग जो होते हैं ना वो एनर्जेटिक होते हैं, और हमारा प्रोडक्ट भी एनर्जी से रिलेटेड है, तो क्यों ना हम इसे रेड कलर से ही ज़्यादा डिनोट करें। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो सर, कोको कोला हो गया, इवन जोमेटो हो गया, और किटकैट हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इससे ना एक बिल्कुल एनर्जी वाली वाइब आती है, और इससे क्या होगा कि लोगों के जो वर्ड्स हैं ना वो अच्छे से पॉप करेंगे सर, ठीक है। तो ये आपने रीज़न, एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल उन्हीं सब स्टोरीज के थ्रू, और फिर से आपने उसी पॉइंट को फिर से बोला कि सर इसीलिए मुझे लगता है कि रेड कलर इज़ बेटर फॉर दिस लोगो। तो इस तरह से आप कॉन्वर्जेशन करते हुए भी कभी ऐसे अटकोगे नहीं, कभी ऐसा फील नहीं करोगे अगर आपने प्रेप टेक्निक का यूज़ किया। तो मैंने आपको दिखा दिया, आप सीधे ऑनलाइन सर्च करो प्रेप टेक्निक, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, यहाँ तक समझने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे। आपको बस ट्यून इन रहना है, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।